ट्राइंगल्स, चैप्टर ट्राइंगल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का ये टॉपिक है हमारा। तो क्लास 9th के टॉपिक में आपको ट्राइंगल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना सबसे पहले जरूरी है। पूरे चैप्टर को सीखने के लिए इसका जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोगों को ट्राइंगल की एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं कि ट्राइंगल की डेफिनेशन के बारे में कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहली चीज ट्राइंगल की डेफिनेशन की हम बात करें, ये हमारा ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी हमारा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर साइड की बात करें, साइड क्या क्या होती है हमारी साइड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज ट्राइंगल, तो ध्यान देंगे ए बी बी सी और सी ए, ये तीन साइड होती हैं ट्राइंगल्स की। क्या होती हैं? तीन साइड होती हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। कोई आपसे पूछता है वर्टाइसिस क्या होते हैं, वर्टाइसिस होते हैं इसके ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके तीन वर्टाइसिस होते हैं। ठीक है, ये तीन साइड होती हैं, तीन ही वर्टाइसिस होते हैं, तीन ही एंगल होते हैं इसके। एंगल की हम बात करें, एंगल क्या होते हैं? एंगल बी ए सी, एंगल सी बी ए, एंगल ए सी बी, ये तीन एंगल होते हैं। ये तीन एंगल होते हैं। तीनों एंगल की मैं बात करूं, तीनों एंगल के बाद सबसे मेन चीज जो होती है, एक होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ए बी सी, बी ए सी और ए सी बी, तीनों का सम 180 डिग्री का होता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। कोई भी आपसे ये पूछता है कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, ट्राइंगल क्या है, तो आप लोगों को ये बताना है वर्टाइसिस होते हैं तीन, ए बी सी, साइड होती हैं तीन, ए बी बी सी सी ए, ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल सी बी ए, एंगल ए सी बी, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। बात क्लियर है? ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अब बात करें टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की। यहां पे मैंने आपको बताया टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? इक्विलेटरल वर्ड भी यूज होता है, इक्वी एंगुलर वर्ड भी यूज होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वर्ड भी यूज होता है और इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी वर्ड यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी मान के चलो इक्वी एंगुलर लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम 9th में ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो सिमिलर वर्ड होंगे और आप सोचेंगे कि ये क्या आ गया जी, हमने तो ये पढ़ा नहीं था। तो आपको इस तरीके से कुछ नहीं बोलना है एग्जाम में। इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्वी एंगुलर ट्राइंगल दोनों सेम चीज होती है। बात क्लियर है? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन कहती है तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी। तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों ही 60 डिग्री के होंगे। इस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। बात क्लियर है? अब बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मान के चलो अभी जो ट्राइंगल है वो ये है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है। तो मैं कह रहा हूं कि जी इसके बारे में बताइए। तो दो साइड इसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के, और ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी भी एंगल सी के इक्वल होगा। आइसोसेलेस का मतलब ये है दो साइड इक्वल है और उसके दो अपोजिट एंगल इक्वल है। दो साइड इक्वल है और दोनों ही अपोजिट एंगल इक्वल होने पर उनको ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब मैं बात करूं बेटा जी, एक छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। हीरोन्स फॉर्मूला में भी पढ़ा था अभी आपने। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? ए बी सी, जो ट्राइंगल है ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, तीनों ही अनइक्वल साइड होती हैं। तीनों ही अनइक्वल साइड होती हैं। ए बी बी सी सी ए तीनों अनइक्वल साइड होती हैं। उस ट्राइंगल को हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम स्केलन ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसको? हम स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलन ट्राइंगल की एक और पहचान है कि तीनों ही एंगल अनइक्वल होंगे। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, तीनों ही एंगल अलग अलग होंगे तो उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। तीनों साइड अनइक्वल
और तीनों एंगल अनइक्वल होने पर उस ट्राइंगल का नाम होगा स्केलेन ट्राइंगल। ये साइड बेस्ड ट्राइंगल थे। कौन से ट्राइंगल थे? साइड बेस्ड ट्राइंगल। अब मैं बात करता हूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एबीसी यहां पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा है, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा है और एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा है। जब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। बेटा जी क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बात क्लियर है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब तीसरा ट्राइंगल आता है, पांचवा सॉरी ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नाम देते हैं आप। बहुत फेमस ट्राइंगल है एबीसी। जब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बात क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इस तरीके का होता है और उसमें एक एंगल बी, कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। एनी वन एंगल कैसा होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो ट्राइंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी? ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन है। सभी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। टाइप ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की डेफिनेशन है। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्या वर्ड यूज हो रहा है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या चीज है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन को हम जानते हैं। कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी टाइप कितनी होती है, उनको जानेंगे। फिर इस चैप्टर को हमें सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और ये चैप्टर तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपके ये की पॉइंट्स क्लियर नहीं हो। तो सबसे पहली चीज बेटा जी, टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज। जब किसी भी ट्राइंगल के दोनों शेप सेम है और साइज सेम है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल है और दोनों का जो साइज है बिल्कुल सेम है, उस तरीके के ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है। ट्रू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब एग्जैक्टली द सेम शेप, दोनों सेम शेप के होंगे, देखने में साइज दोनों का शेप एक जैसी होनी चाहिए और दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, तो उस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोलेंगे। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने पर हम इस तरीके का साइन यूज करेंगे। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का साइन है, ये दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने का साइन है। बात क्लियर है? अब इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। ये मैंने बताया कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की डेफिनेशंस। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, डिटेल में पता होना जरूरी है। सबके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ध्यान से समझें। पहला क्राइटेरिया है हमारा रूल्स फॉर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी का पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब है एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या है कि उसकी तीन साइड इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो उसको हम ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। ट्रिपल एस क्राइटेरिया का मतलब कोई भी तीन साइड इक्वल होंगी। जैसे हम इसकी बात करें, ये है एबीसी और ये है पी क्यू आर। ये है एबीसी, ये है पी क्यू आर। तो पहले वाले क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम ट्रिपल एस की। देखो ध्यान से, पहला क्राइटेरिया बता रहे हैं हम ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में डायग्राम में देखेंगे ध्यान से, ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। दिख रहा है सभी को? ए बी इक्वल टू पी क्यू। और ए सी किसके इक्वल है? पी आर।
AC किसके इक्वल है, PR के, और BC किसके इक्वल है, QR के। BC किसके इक्वल है, QR के। यदि किसी भी तीन साइड को, ट्रायंगल की तीन साइड आप इक्वल प्रूफ कर देते हो, जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड को आप इक्वल प्रूफ कर देते हो, तो वो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस से। जब तीनों साइड इक्वल होंगी, पहली साइड, दूसरी साइड, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। बीसी, एसी किसके इक्वल है, पी आर के। बीसी किसके इक्वल है, क्यू आर के। डायग्राम से भी पहचान करनी है, ये सिंगल डैश यहां लगा हुआ है, सिंगल डैश यहां लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहां पे डबल डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। यहां ट्रिपल डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। इन चीजों का भी डायग्राम में जब बना हुआ बोर्ड में आएगा, आपके पेपर में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सिंगल डैश का मतलब और इस सिंगल डैश का मतलब ये है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। इस वाले डबल डैश का और इस वाले डबल डैश का मतलब ये है डायग्राम में कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहां पे तीन ट्रिपल डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये मीनिंग भी आपको याद रखने हैं एग्जाम में। बात क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया क्या होता है, SAS क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड बोलते हैं। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। SSS का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड इक्वल। SSS का मतलब साइड साइड साइड, साइड 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 का मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल। SAS का मतलब क्या है, SAS का मतलब है साइड एंगल और साइड, मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल। इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि दो साइड और के बीच वाला एंगल ना छोड़ के कोई अदर एंगल इक्वल हो रहा है, तो वो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। अब इसमें क्या क्राइटेरिया बनना है, डायग्राम को देखते हैं हम। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया PQR। ABC और PQR की हम बात कर रहे हैं। SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। इस डायग्राम में AC किसके इक्वल है, PR के। AC किसके इक्वल है, PR के। और AB किसके इक्वल है, PQ के। AB किसके इक्वल है, PQ के। AB किसके इक्वल है, PQ के। तो एंगल BAC किसके इक्वल है, QPR के। एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। साइड एंगल साइड आप तीन बात प्रूफ कर देते हो, तो ये दोनों ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। और लिखने का तरीका ये होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन PQR। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लिखना बहुत जरूरी है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इक्वल टू के ऊपर इस तरीके से स्याप टाइप का बना दो। बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बेटा जी, ASA तीसरा क्राइटेरिया है ये कॉन्ग्रुएंसी का, ASA। ASA का मीनिंग क्या होता है, ASA का मीनिंग क्या होता है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है दो एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये वाला एंगल पे डबल डैश लगा हुआ है और इस पे डबल डैश लगा हुआ है, इस पे ट्रिपल डैश लगा हुआ है, इस पे ट्रिपल डैश। ABC और यह PQR, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। और BC किसके इक्वल है, QR के। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। तो एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। कंडीशन याद रखनी है, प्रॉपर समझ लीजिए, दो एंगल के बीच वाली साइड ही होनी जरूरी है।
क्या होनी जरूरी है? दो एंगल के बीच वाली साइड, मिड वाली साइड। ये तीसरा क्राइटेरिया है हमारा। ये तो था ऐसे ए एस से। अब एक आता है चौथा क्राइटेरिया ए एस। ए एस क्या है? एंगल एंगल साइड, दो एंगल इक्वल होने के बाद तीसरी वाली साइड, जैसे ये दो एंगल आ गए और तीसरी वाली साइड आ गई, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ए एस का मतलब एंगल एंगल साइड। बात क्लियर है? बात को समझिए। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर क्लियर हो गए? ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। चौथा क्राइटेरिया बन रहा है। चौथा क्राइटेरिया एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। और ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। तो इस क्राइटेरिया से ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से? ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये चौथा क्राइटेरिया है, ये लास्ट क्राइटेरिया है। इसका मतलब भी समझना बहुत जरूरी है और इंपोर्टेंट भी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। एक तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, राइट एंगल कहलाता है वो। एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री का होना चाहिए। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी हाइपोटेनियस इक्वल कहलाएगी। हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो दोनों की हाइपोटेनियस भी सेम होनी जरूरी है और एक साइड इक्वल होनी जरूरी है। ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती है और ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती है। तो इसका क्राइटेरिया क्या बन रहा है? ए बी सी पी क्यू आर। क्राइटेरिया क्या बन रहा है इसका? पांचवा क्राइटेरिया बन रहा है एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। क्लियर है? और एंगल ए सी किसके इक्वल है? पी क्यू पी आर के। ये तो हो गया राइट एंगल। क्या हो गए? राइट एंगल हो गए। ये होगी हमारी हाइपोटेनियस। ये क्या होगी हमारी? हाइपोटेनियस। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ये क्या होगी हमारी? साइड। ये क्या होगी हमारी? साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से तो ये कहलाएगा आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय आरएचएस क्राइटेरिया।